तो इस सेशन में हम हैश टेबल के बारे में बात करेंगे। तो हैश टेबल क्या है? हैश टेबल अगेन एक क्लास है जो इम्प्लीमेंट करता है मैप इंटरफेस को। ठीक है, और ये जो ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लास हैश टेबल इम्प्लीमेंट्स मैप। ठीक है, मैप को इम्प्लीमेंट करता है ये हैश टेबल। तो इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं हम। इट मैप्स कीज टू वैल्यूज। ठीक है, तो अगेन ये आपका की और वैल्यू के फॉर्म पे डेटा स्टोर होता है। आप रिट्रीव कर सकते हो, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हो। जैसे ही जिस तरीके से आपने हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप में वैल्यूज पुट किया था, उसी तरीके से आप हैश टेबल में भी विद द हेल्प ऑफ पुट मेथड आप वैल्यूज डाल सकते हो। एनी नॉन नल ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एज ए की और एज अ वैल्यू। कोई भी नॉन नल, जो नल नहीं है, ऐसा ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो की या फिर एज अ वैल्यू के तौर पर। To successfully store and retrieve objects from a hash table, the objects used as keys must implement the hashcode method and equals method। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि टू सक्सेसफुली स्टोर एंड रिट्रीव ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ हैश टेबल, मतलब सक्सेसफुली अगर आपको स्टोर और रिट्रीव करना है ऑब्जेक्ट्स हैश टेबल से, तो वो जो ऑब्जेक्ट है जो आप कीज के तौर पे यूज कर रहे हो, इट मस्ट इम्प्लीमेंट, मतलब वो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है हैश कोड मेथड और इक्वल मेथड को। ठीक है, और डिटेल में अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा कि ये जो ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको इनिशियल कैपेसिटी और लोड फैक्टर के बारे में भी डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, एन इंस्टेंस ऑफ हैश टेबल हैज टू पैरामीटर्स दैट अफेक्ट्स इट्स परफॉर्मेंस, व्हिच इज इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर। ठीक है, कैपेसिटी क्या है, लोड फैक्टर क्या है, कब बढ़ता है, कैसे वो काम करता है। ठीक है, रीहैशिंग कंसेप्ट, ये सब चीज़ें, रीहैश ऑपरेशंस, ये सब चीज़ें आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप ज़रूर इस डॉक्यूमेंटेशन को रीड कीजिए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि बेसिक जो ऑपरेशंस है वो हम परफॉर्म करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी किया हुआ था। तो इसमें कुछ कुछ ऑपरेशंस है, मेथड्स हैं, वो अभी हम इक्लिप्स में देखेंगे कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्लिप्स अभी खोलने वाला हूं। ये आ गया मेरा इक्लिप्स, और इसमें मैंने क्या किया है कि हैश टेबल एग्जाम्पल नाम का एक क्लास बना दिया है, और ये हमारा मेन मेथड है। तो हैश टेबल के लिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी पहले क्या करेंगे, हम हैश टेबल एक बनाएंगे। हैश टेबल टाइप अभी क्या लेंगे, की और वैल्यू। अगेन मैं क्या लूंगा, उसका की एज एन इंटीजर और वैल्यू जो मैं लूंगा एज अ स्ट्रिंग। उसके बाद एच टेबल में बना दूंगा एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट, रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम हैश टेबल। ये हो गया, इस तरीके से बन गया हमारा। अभी इंपोर्ट करेंगे हैश टेबल को, यहाँ लेके जाते हैं। ओके, मेरे ख्याल से हैश टेबल में टी छोटा आएगा। अब देखते हैं, इंपोर्ट हैश टेबल, जी हाँ बराबर, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर भी टी को मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और सेव कर देता हूँ। ये हो गया मेरा हैश टेबल बन के। अभी इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर मुझे क्या करना है, अभी पुट करना है वैल्यू। सो कैसे करूंगा मैं, हैश टेबल डॉट पुट। पुट के अंदर मुझे अभी की और वैल्यू भरना है, तो की अगेन मैं क्या करूंगा, 1 भरूंगा, और वैल्यूज के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, आइटम 1। ठीक है, ये बन गया मेरा। अब मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करके कुछ मोर एंट्रीज में क्रिएट करना चाहता हूं, तो वो मैं कर देता हूं फटाफट। पेस्ट कर दूंगा मैं इसको, मल्टीपल एंट्रीज को। ठीक है, बस हो गया इतना। अभी मैं इसको कीज को चेंज कर देता हूँ, 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, सिमिलरली ये जो वैल्यूज हैं उसमें भी मैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये हो गया 8। तो 8 की और वैल्यूज मैंने भर दिया है इसके अंदर। और अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम प्रिंट कर देंगे। सिस आउट करता हूं और एच टेबल को कॉपी करेंगे और इसके अंदर भर देंगे यहाँ, और सेव करके रन कर देंगे। अभी तो हैश टेबल जो है, हमको इसमें वैल्यूज दिख जाएगा, देख लीजिए।
8 दिख गया आपको, 7 आ गया आपका, 6 आ गया, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपने जिस ऑर्डर में डाला वो उस ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने अभी क्या किया, पुट करके देखा और अभी हमने इस चीज़ को प्रिंट किया। अभी हम दूसरे मेथड्स देखते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन हो गया। तो पहला तो हम इसमें आइट्रेट करने वाले हैं यूजिंग फॉर ईच लूप और की सेट को यूज़ करके। उसके बाद हम इसमें से कुछ मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि साइज क्लियर, ये तो कॉमन मेथड से हम यूज़ कर सकते हैं। देन कंटेन्स, और फिर कंटेन्स की हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले बेसिक मेथड्स कर दूंगा और आपको बता दूंगा। तो हम अभी इसको आइट्रेट करना सीखेंगे। ये फॉर लूप लगा दिया मैंने। यहाँ पर अगर क्या लिखूंगा मैं, इंटीजर, क्योंकि की हमारा इंटीजर है, कुछ भी एक वेरिएबल नाम दे दो। उसके बाद एच टेबल लिख लूंगा, एच टेबल डॉट की सेट। ठीक है, आ गया ये हमारा। तो इससे क्या होगा कि ये की सेट फंक्शन क्या करेगा, की सेट फंक्शन क्या रिटर्न करते हैं, रिटर्न्स अ सेट व्यू ऑफ द कीज। ठीक है, तो कीज इसके अंदर आ जाएंगे जिसका टाइप है इंटीजर। अभी आपको क्या करना है, वैल्यूज रिट्रीव करना है। तो वैल्यूज रिट्रीव करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम गेट मेथड यूज करेंगे। इसमें भी हैश टेबल में भी जिस तरीके से हमने हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप में देखा था, पुट और गेट का यूज किया था, सिमिलरली इस तरीके से आप हैश टेबल में भी आपको यूज करना है गेट मेथड। अभी ये गेट मेथड के लिए हम इसमें लिखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर देता हूं उसमें। अब वैल्यूज मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एच टेबल डॉट गेट। गेट के अंदर क्या करना है, गेट के अंदर INTR भी पास कर देना है। ठीक है, तो वो एक एक वैल्यू को प्रिंट कर देगा। मैं सेव करता हूँ इस चीज को एंड अगेन मैं इसको रन कर दूंगा। तो रन करने के बाद अभी आपको दिख रहा है कंसोल में, यहाँ पर देख लीजिए आइटम 87654321। ठीक है, ये आइटम्स आपको दिख गए। तो क्या किया हमने, आइट्रेट किया हमने यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, फॉर ईच लूप कहते हैं इसको। तो हमने इस लूप लगा के एक एक जो वैल्यू है उसको हमने प्रिंट कर दिया। अब कुछ और बेसिक ऑपरेशंस हम इसमें परफॉर्म करेंगे। तो पहला तो हमको हमको क्या चाहिए, हमको साइज फाइंड करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, साइज ऑफ हैश टेबल इज। ठीक है, इस तरीके से कुछ कर सकते हैं हम। उसके बाद प्लस यहाँ लगा देंगे, हैश टेबल का हमको साइज चाहिए तो डॉट साइज मेथड हम कॉल करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, डॉट साइज। तो इससे क्या होगा, साइज जो है वो हमको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर रन करेंगे, द साइज इज 8। ठीक है, तो साइज के बारे में आपने जान लिया। तो उस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स है, जैसे कि डॉट क्लियर अगर आप यूज करते हो तो वो पूरा इसको क्लियर कर देगा। उसके बाद अगर आप इज एम्प्टी करोगे तो आपको ट्रू और फॉल्स मिल जाएगा, अगर वो एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, ये देखिए इस क्लियर मेथड के बारे में बात करता हूँ मैं, बात कर रहा था। अभी हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, हम कंटेन्स और कंटेन्स की देखते हैं। तो क्या होता है, कंटेन्स के बारे में अगर बात करेंगे तो वो इनपुट पैरामीटर लेगा वैल्यू का। फिर वो क्या करता है, डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, टेस्ट इफ सम की मैप्स इनटू द स्पेसिफाइड वैल्यू इन दिस हैश टेबल। अगर वो वैल्यू प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू मतलब ट्रू या फिर फॉल्स। अगर वो वैल्यू उसके अंदर प्रेजेंट है, आपके हैश टेबल में प्रेजेंट है, तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो सिमिलरली ये जो है इसके अंदर आप देख सकते हो, ये जो कंटेन्स की है ये टेस्ट करता है, टेस्ट इफ द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट इज अ की इन दिस हैश टेबल। कंटेन्स की अगेन ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम देखते हैं अभी कंटेन्स और फिर कंटेन्स की, एंड उसके बाद है कंटेन्स वैल्यू, जो वैल्यू पैरामीटर लेगा, रिटर्न्स ट्रू इफ दिस हैश टेबल मैप्स वन और मोर कीज टू दिस वैल्यू। ठीक है, ये भी बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो एक एक करके मेथड्स को देखते हैं हम। तो देखते हैं अभी कंटेन्स, कंटेन्स की और कंटेन्स वैल्यू, इन तीनों मेथड्स को। तो मैं पहले से आउट कर देता हूँ, उसके बाद एच टेबल डॉट कंटेन्स करता हूँ। कंटेन्स में मैं क्या लिख सकता हूँ, पास कर दूंगा मैं, समझो आइटम 5 को। सेव करता हूँ इस चीज़ को, रन करता हूँ, आइटम 5 प्रेजेंट है, ट्रू आना चाहिए। जी हाँ, ट्रू आ गया। उसके बाद अभी मैं क्या करूँगा, मैं कंटेन्स की करता हूँ, उसके बाद कंटेन्स वैल्यू करूँगा।
sysout h table dot contains की में मैं 4 करके पास करता हूँ। 4 तो प्रेजेंट है, इसके लिए ट्रू आना चाहिए। अगेन मैंने रन कर दिया, आ गया ट्रू, तो ये सही है। सिमिलरली अगर मैं 40 कर दूं तो नहीं है कि 40, तो फॉल्स आना चाहिए। रन करता हूं मैं इस चीज़ को, रन करने के बाद आ गया यहाँ पर फॉल्स। अभी मैं कंटेन्स वैल्यू करता हूँ, sysout h table डॉट कंटेन्स वैल्यू को चूज करो। इसके अंदर अगेन मैं क्या पास कर सकता हूँ, आइटम 6 पास कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ इसको और मैं रन कर दूंगा। है तो ट्रू आना चाहिए, है तो ट्रू आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक कुछ ऑपरेशंस हमने अभी कंटेंट्स के देखे हैं। और देखते हैं अभी ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन में और कुछ हम देख सकते हैं क्या इसके अंदर। ठीक है, ये एलिमेंट से एंट्री सेट का एक एग्जांपल हमने प्रीवियस ये में देखा हुआ था। उसके बाद गेट हमने देख चुके हैं ऑलरेडी। ये एक हैश कोड है। ठीक है, हैश कोड देखते हैं। इज एम्प्टी है, कीज है, की सेट का यूजेज अभी हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हैश कोड देखते हैं हम। सॉर्ट करता हूं मैं एच टेबल डॉट हैश कोड। ठीक है, सेव कर दिया और इसको रन करेंगे तो इसका हैश कोड दिख जाएगा हमको स्क्रीन में। ये देखिए, ये उसका हैश कोड है। ठीक है, तो सिमिलरली जो डिफरेंट अलग अलग मेथड्स है, आप इसके अंदर जा सकते हो, देख सकते हो कि क्या रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका पुट भी है, वो क्या करता है, पुट जो कि है 2 पैरामीटर्स लेता है, की और वैल्यू। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, मैप्स द स्पेसिफाइड की टू द स्पेसिफाइड वैल्यू इन दिस हैश टेबल। तो ये एग्जाम्पल अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इक्लिप्स में देखते हैं इसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं पुट को। उसके बाद वाला जो मेथड हम देखेंगे, और भी डिफरेंट मेथड्स हैं। हम रिमूव देख सकते हैं। ठीक है, और ये रिप्लेस भी है, रिप्लेस भी इजी है, देख लीजिए। रिप्लेस की और वैल्यू रिप्लेसेस द एंट्री फॉर द स्पेसिफाइड की ओनली इफ इट इज करेंटली मैप्ड टू सम वैल्यू। ठीक है, रिप्लेस करता है एंट्री ऑफ द स्पेसिफाइड की, जो स्पेसिफाई कर रहे हो, ओनली इफ इट इज करेंटली मैप्ड टू सम वैल्यू। अगर वो किसी वैल्यू को करेंटली मैप्ड है तभी वो ये चीज रिप्लेस करेगा। देन साइज हमने देख चुके हैं ऑलरेडी, और ये जो वैल्यूज है वो वैल्यूज रिटर्न करेगी। और अब मैं क्या कर रहा हूं कि पुट मेथड के बारे में अभी आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके बता दूंगा और एक रिमूव का एग्जांपल ले लूंगा। ठीक है, तो पुट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एच टेबल डॉट पुट कर दिया। 2 वैल्यूज पास करना है, तो समझो मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ और ये जो हमारा की लिख दिया, और वैल्यू के तौर पर आइटम 10 कर देता हूँ मैं इस चीज़ को, और सेव करता हूँ मैं इसको। एंड अभी मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ एच टेबल, सेव कर दिया। अभी मैं इसको रन कर देता हूँ, ये देख लीजिए रन कर दिया मैंने। रन करने के बाद देख लीजिए, अभी हमने 10 भरा हुआ था, वही आ गया 10, आइटम 10, 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से आप पुट कर सकते हो। दूसरा जो कि है मेथड हमने देखा हुआ था रिमूव। ठीक है, तो रिमूव हम क्या करेंगे, की दे देंगे, रिमूव्स द की एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज फ्रॉम दिस हैश टेबल। तो आपको सिर्फ की भेजना है तो वो उस चीज को रिमूव कर देगा। एंड ये एक और है, रिमूव ऑब्जेक्ट की एंड वैल्यू, जो कि रिमूव्स द एंट्री फॉर द स्पेसिफाइड की ओनली इफ इट इज करेंटली मैप टू द स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, तो अभी ये वाला एग्जांपल ले लेंगे, रिमूव हम की भेजेंगे और देन वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री उसके अंदर से हैश टेबल से रिमूव कर देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रिमूव एच टेबल डॉट रिमूव इसमें से पहला वाला लेना है आपको, इसमें की भेजना है। अब की क्या भेज सकते हैं हम, अभी हमने 10 डाला हुआ था, तो लेट से हम लोग 10 डाल देते हैं इसके अंदर, तो 10 को रिमूव कर देगा वो। 10 एज इन 10, सिर्फ की नहीं, की के साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है आइटम 10, उन दोनों को रिमूव कर देगा। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देते हैं और एच टेबल लिख देते हैं। सो सेव करता हूं, अभी मैं इसको रन करता हूं, तो क्या होना चाहिए, जो आइटम 10 आपको ऑलरेडी दिख रहा है ना, ये चीज नहीं दिखेगा, बाकी चीज रिमेनिंग दिखेगी आपको। इसको मैंने रन किया, ये देख लीजिए आइटम 10 नहीं है, 8 7 6 5 4 3 2 1 है।
आइटम 10 जो की था उसकी जो की और वैल्यू उस चीज़ को हैश टेबल से रिमूव कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप जो बाकी एग्जाम्पल्स है, बाकी मेथड्स है, उसमें बहुत सारे मेथड है, तो सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। तो सिमिलरली ये देख लीजिए, ये वैल्यूज भी है, रिटर्न्स अ कलेक्शन व्यू ऑफ द वैल्यूज कंटेन इन दिस मैप। अगर आप इसको डॉट वैल्यूज करोगे तो जो आइटम 8 से आइटम 1 तक है, जो भी वैल्यूज है जितने भी, वो आप उसके अंदर प्रिंट कर सकते हो, वो देख सकते हो। देख लीजिए, मैं आपको लास्ट ये बता दे रहा हूँ, सिस आउट कर देता हूँ मैं, एच टेबल डॉट वैल्यूज कर दिया, मैंने सेव कर दिया इस चीज को, और मैंने क्या किया, रन कर दिया। देख लीजिए, रन करने के बाद ये जो है आइटम 87654321, ये जो भी है, ये पूरी वैल्यूज आपको मिल गई। आपने क्या किया, डॉट वैल्यूज को कॉल किया, आपको ये पूरी वैल्यूज मिल गई। तो इस तरीके से आप जो डिफरेंट मेथड्स है आप उसको यूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अभी मैंने आपको बता दिया हैश टेबल के बारे में कंप्लीट डिटेल्स।